एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि अभी मैं खड़ी हूँ एमटी पर, अभी हम यहाँ से कैब बुक करेंगे और जाएंगे मसूरी। एंड आई नो गाइस, मैंने अपना समय तो बहुत बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगी। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, इग्नोर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। हाँ, ये वाला नजारा भी इंजॉय कर लो। बाय द वे, किस किस को आगे वाली सीट पर ऐसे टांग पे टांग रख के बैठना पसंद है? ऑब्वियसली मुझे काफी ज्यादा पसंद है, पीछे बैठना अपना स्टाइल है ही नहीं भाई। एंड जस्ट गाइस, हमें पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा रात हो गई थी, तो हमने सोचा कि एक ब्रेक ले लिया जाए। और मेरे बाल सुर्खनका से कम नहीं लग रहे, मतलब कि ऐसे ऐसे चंड बाल है मेरे पास कि क्या बताऊं। हमने पेट्रोल पंप पे रुक के सीएनजी भरवाए, मतलब इतने तेजस्वी लोग हैं। और वहाँ पर मुझे दिखाई अजीब गरीब पेड़, जिसके मैं पास गई, फिर मुझे एहसास हुआ भाग ले टार्गो, भाग ले, जिंदगी बचा अपनी। सोचो, उधर झाड़ियों में अगर सांप वाप होता, मुझे डस लेता तो मेरा क्या होता। खैर, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि मुझे सांप डसे। अरे फालतू की बात छोड़ो, आप काम की बात सुनो। वहाँ पर रही देखो गंगा मैया, उसमें हम मारेंगे डुबकी और हमारे सारे पाप एकदम साफ हो जाएंगे, उसमें बहते बहते चल जाएंगे कहीं दूर। खैर गाइस, मैं पहली बार हरिद्वार आई हूँ और मैं इतना दूर खड़ी रह के गंगा मैया को देख रही हूँ। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मैं वहाँ पर डुबकी जरूर लगाऊंगी। यही कह के मैंने अपनी आत्मा को तसल्ली दी कि तू पाप कर, हम धोएंगे ना गंगा मैया में। अभी बोलते गंगा मैया को बाय बाय। अभी टाइम हो चुका है 10:21 और यहाँ पर मुझे ओम वाला ब्रिज भी दिखा। उसके बाद हमने कुछ देर खड़े होकर हरिद्वार के दर्शन किए दूर से ही। जस्ट इधर तो भोले बाबा भी खड़े हैं, मतलब गाड़ियों को आते जाते देख रहे हैं। और यहाँ पर भोले बाबा का एक बहुत बड़ा डिस्को भी, कावड़ियों को टाइम चल रहा है इसलिए काफी ज्यादा डिस्को थे रास्ते में। मुझे एक और डिस्को दिख गया वहाँ पे। एंड आगे बैठे रहना मेरी किस्मत में नहीं, जैसे मैं पीछे बैठी, मेरे बाल इतने खतरनाक वाले उड़ने लग गए ना, मन करा था मैं इधर ही सो जाऊँ, मतलब कि कहीं जाना ही नहीं, ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, एकदम से रेस्ट करो आराम से। पर जैसा कि टार्गो की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, इसलिए मुझे खांसी हो गई। इसलिए मेरी फैमिली वालों को एक बहाना मिल गया कि खांसी तो टार्गो को हुई है, पर चाय हम लोग पियेंगे। खैर भाई लोग, मैं तो चाय के सस्ते नशे करती नहीं हूँ, बट मेरे परिवार वाले तो करते हैं। मैं तो बस नमकीन के और क्रैक्स के नशे कर लेती हूँ कभी कभार। और अभी जस्ट 2 कुत्ते बसंती पर भौंक रहे हैं, मैं इन लोगों पर केस कर दूंगी। यार बसंती, मत नाचना इन कुत्तों के सामने। इतनी सारी पंचायती करने के बाद हम आ चुके हैं अपने फाइनल लोकेशन पे। ये रहा हमारा रूम, वहाँ पर रहा बेड, ऊपर चल रहा है फैन, यहाँ पर रही टीवी और इधर रहा गेट। एंड उधर रखी 2 चेयर और एक टेबल, जिसपे 2 बोतल भी भर के रखी हुई है। वहाँ पर हमारा लगेज। एंड उधर एक वार्डरोब, जिसके नीचे ये छेद है ना, इसमें हम रखेंगे अपने जूते चप्पल वगैरह। बाय द वे, यहाँ पर बड़ी बड़ी होटलों में रखे रहते हैं, इसमें नहीं था, कोई बात नहीं, चलता है। एंड यहाँ पर ऐसी भी थी, बट बालकनी का व्यू काफी ज्यादा घटिया था। एंड यहाँ पर मेरी एक और बेइज्जती हुई, मतलब कि मेरी छोटी हाइट है तो यहाँ पर मेरी बेइज्जती करी जा रही है। उसमें कपड़ा फंसा रखा है जिस पर मेरा हाथ तक नहीं पहुँच रहा। छोड़ो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक। देखो कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, बट मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, इसलिए गिरते पड़ते भी संभल जाते हैं। ये वाला रहा लोवर, जिस पर एक क्यूट सा टेडी बियर, और इस वाले जेब में मैंने भर रखे अपने सामान वगैरह। एंड गाइस, जस्ट आज जो मेरे बालों की हालत हुई है ना, आप लोग मतलब यकीन नहीं करोगे। ये क्या बाल है, मेरी जुल्फे मतलब इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, इनका क्या करूँ मैं, क्या करूँ बोलो, आप ही बताओ क्या करूँ। स्ट्रगल को पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शख्स कीटू सिंह है, इसलिए मैंने वहाँ पर देखी 2 शैम्पू और 1 साबुन। चलो इनको भी चुराते हैं। इधर रहा सेकंड वाला रूम। आई डोंट नो व्हाई, बट ये वाला रूम मुझे काफी ज्यादा छोटा लग रहा था उस वाले के मुकाबले। मुझे तो लगा था इस होटल का पूरा स्टाफ मतलब कि सोने चला गया है, बट नहीं, अभी भी यहाँ पर 2 भूत जग रहे थे। एक तो येलो टी शर्ट वाले भैया और ये दूसरे। ये भी मेरी तरह है, जब तक जागा जागी नहीं करेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। और हमें आते आते बहुत लेट हो गया था, इसलिए हमने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। मेरी फट थी, इसलिए बालकनी की लाइट ऑन रख के ही मैं सोई थी। सुबह मैंने क्या ओवर एक्टिंग की, कैमरा ऑन करके रख के एकदम ऐसे सोने की फालतू ओवर एक्टिंग की, जो मुझसे हुई नहीं। एंड जैसे जब मैं वीडियो शूटिंग देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसे कीड़े नहीं रहते सड़क पर, वैसे मैं इस बेड पे रहेंगी। उसके बाद मैंने उठ के पानी पिया, और जैसे ही मैं विंडो के पास गई, मैंने कर्टेन ओपन किया और देखा यार मतलब इतनी धूप किसको चाहिए, सुबह सुबह में इतनी धूप नहीं मांगता अपन को। और बालकनी की लाइट भी ऑन है वैसे, बट इस लाइट की वजह से मुझे मतलब कि चैन की नींद आई, मतलब फटी नहीं थी मेरी रात को। वरना तो मेरे माइंड में हॉरर के अलावा कुछ चलता ही नहीं है, एकदम हॉरर फीलिंग है भाई। जब तक मम्मा नहाने गए थे, मैंने सोचा कि मैं टीवी ऑन करके देखूं, बट ये भी चलने वाली नहीं है, सारी टीवियों की तरह धोखा देगी, मतलब होटल की टीवियों की तरह। इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने एक पिलो उठाया, जिसको मैंने अपनी चेयर पर रखा और उसके ऊपर बैठी, ताकि मैं थोड़ी लंबी दिखूं। उससे भी कोई फायदा नहीं है, मैं लंबी दिखने वाली नहीं हूँ। उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला कि जाके मेरे कपड़े निकाल दो, इसलिए मैंने सूटकेस खोला और उसमें से मम्मा की ड्रेस निकाली, और साथ में मैंने अपने भी कपड़े निकाल लिए। बट ये बेडशीट से इतना ज्यादा मैच क्यों कर रहे हैं यार, आपको शक ना रहे इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सच
में मेरे कपड़े रखे हुए हैं। जस्ट 5 मिनट में बेड की क्या हालत कर दी है मैंने। इसको अभी ढंग का करना पड़ेगा। देखो एकदम मस्त कर दिया ना। बस आप ये जो नीचे नीचे का दिख रहा है ना, इसको इग्नोर कर दो। उसके बाद मैंने एकदम ठंडे ठंडे चिल्ड पानी से नहाया, जिसके बाद मेरा थोबड़ा एकदम चिकना चमकीला दिख रहा है। देखो एकदम चमक रहा है ना। एंड अभी हम थोड़ी देर में जाने वाली पहाड़ पर, और मेरी वॉच का जो बेल्ट होता है ना वो भी टूट गया। मतलब मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी चंड हो चुकी है। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। टारगो की जिंदगी में मैंने कहा ना बहुत स्ट्रगल है। अभी तो आप मेरी फैशन देखो, लग रही हो ना एकदम क्वीन विक्टोरिया। जलने वाले चाहे कुछ भी कहे, बट व्हाइट कलर मुझ पर लगता तो एकदम स्वीट एंड स्वीट है, बट ये गंदा तो जल्दी हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा टेंशन रहता है। पर ट्राई करेंगे कि इसको ज़्यादा गंदा ना करे, है ना। उसके बाद मैंने लगाया परफ्यूम, जिसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको मैंने जस्ट नॉर्मल सा अपने रुमाल पर भी लगाया, ताकि इससे भी थोड़ी बहुत खुशबू आए। थोड़ी बहुत, ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, वरना जुकाम लग जाएगा फालतू में। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय होटल रूम। फाइनली गाइस हमने होटल से चेकआउट दे दिया है, और अभी हमें जाना है पहाड़ पर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी टैक्सी, और उसके बाद हम जाएंगे पहाड़ पर। एंड ऑब्वियसली यहाँ के मार्केट इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे दिल्ली के होते हैं। बाद में वहाँ पर लिखा रहा मसूरी। फाइनली गाइस अभी हम चलेंगे पहाड़ पर, मस्त मस्त नज़ारे एंजॉय करते हुए। बाद में पहाड़ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो राष्ट्रपति भवन की बुक, मस्त है ना एकदम। इसको हड़पने का इरादा तो मेरा था, बट ये मेरी बहन ने ले ली थी लास्ट। कोई बात नहीं, चलता है। हमारे साथ नहीं होगा ऐसा तो किसके साथ होगा, है ना। गाइस यहाँ पर पहाड़ पे एक हादसा भी हो रखा है। देखो इतना बड़ा पत्थर गिर गया। फाइनली गाइस हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें आना था, और वहाँ पर रहा एक छोटू सा घर, कितना क्यूट है। एंड वो वाला रहा कैफे जिसमें मेरी फैमिली बैठी है। और देख रहे हो उधर बबलू भी बैठा है। लोग बोल रहे हैं कि ये जेगुआर है, बट मुझे नहीं लगता। एंड अभी एडिट करते वक्त रियलाइज हुआ है कि इस कैफे की बहुत सारी क्लिप डिलीट हो गई है, बट जितनी मेरे पास है वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने कैफे में बैठ के पराठा खाया, जिसके बाद मैंने ब्लैक करेंट आइसक्रीम खाई, क्योंकि इसका कलर पर्पल है यार, समझा करो आप लोग। उसके बाद मैं चली गई इस कैफे के गार्डन में, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। देखो क्या मस्त व्यू है इधर, फोटो शोटो लेना का, बैठ के आराम से। अभी हमारा यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने रूम पर। एंड गाइस आपको यहाँ पर इतने ज्यादा पास में बादल दिखेंगे ना कि आप भी शौक हो जाओगे। देखो वहाँ पर नीचे भी बादल रहे, उनसे सब कुछ ढका हुआ है, आपको कुछ दिखेगा। एंड जैसे ही मैं रूम पर आई, मैंने टीवी ऑन करी। ऑब्वियसली ये मुझे धोखा नहीं देती, क्योंकि इसमें इंटरनेट है, हम चला सकते हैं इसको। और गाइस सीरियसली मेरी तबीयत भी खराब हो गई। यहाँ पर काफी ज्यादा कोल्ड है, जिसकी वजह से जुकाम लग जाता है। उसके बाद मैंने मटर मशरूम खाया। मुझे मटर मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मुझे वॉमिट भी हो गई। और ये देखो हमने विंडो भी लॉक कर रखी है, और ब्लैंकेट भी डाल रखी, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे। मुझे नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट गीजर ऑन था, गर्म पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो नहा लेते, बदबू आएगी नहीं तो शरीर। देख रहे हो मैंने अपना फेवरेट पर्पल कलर पहना है, और मेरी वॉच का स्ट्रैप भी टूट गया। अभी चलते हैं हम पहाड़ पर, और तिब्बत बॉर्डर पर जाकर हम वहाँ पर खाएंगे पराठे। एंड गाइस मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पराठों के साथ मिर्ची की चटनी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। और गाइस बचपन से लाल मिर्चों की चटनी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट रही है। और हाँ गाइस हमारे पहाड़ की एक स्पेशल बात है, यहाँ पर चलते टाइम आपको ये फील नहीं होगा कि आप पहाड़ पे चल रहे हो, लगेगा कि आप किसी सड़क पे चल रहे हो। और यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, अभी भी हो रही
चाहिए, इसलिए सड़कें गीली रहती हैं। मेरा ये वाला फ्लावर फेवरेट है, जो कि पहाड़ की दीवारों पर आपको करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। IAS ऑफिसर्स के अपार्टमेंट, यानी कि जब वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते तो वो इसी में स्टे करते हैं। एंड वहाँ ऊपर में रही हमारी अकेडमी, यानी कि लबासा, जहाँ पर आने का करोड़ों बच्चों का सपना होता है। जब मैं दिल्ली में होती हूँ ना, मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो यहाँ पर आने का ड्रीम सजाए हुए बैठे। कुछ लोगों को ये जगह नॉर्मल लग सकती है, बट यूपीएससी स्टूडेंट से जाकर के पूछो, उनके लिए ये जगह स्वर्ग है, स्वर्ग। पूछो उन स्टूडेंट से कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है यहाँ पर आने के लिए। और हाँ, ये मेरी किस्मत है कि मैं यहाँ पर चल रही हूँ इतनी छोटी उम्र में। बाय द वे, अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। यहाँ पर है हॉर्स ग्राउंड, जो कि मुझे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार मुझे हॉर्स पसंद है, हॉर्स राइडिंग पसंद है, तो ऑब्वियसली हॉर्स ग्राउंड भी पसंद होगा ना। एंड अभी यहाँ पर लग रहा है 2024 यूपीएससी बैच का टेंट, क्योंकि लबासा में ऑलरेडी 2023 बैच के ऑफिसर्स है, तो यहाँ पर नए वाले रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पे ऑफिसर्स को पहाड़ पे चढ़ते हुए तो देखा होगा, तो यहाँ पर रहा उनका पहाड़ जिस पे वो चढ़ते। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए ना, हमने देखा कि यहाँ पर एक पूरा पेड़ जड़ से उखड़ गया। मतलब कि पहाड़ पे तो ऐसी चीज़ें नॉर्मल है, बट कितना स्कैरी है यार ये सच में। फाइनली चलते चलते हम तिब्बत बॉर्डर की ओर आ गए। यहाँ पर वो गेट भी रहा जिससे हम अंदर एंट्री करेंगे। लुक एट दिस व्यू गाइस, कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों का। एंड ये रहा वो कैफे जिसमें हम पराठे खाएंगे। यहाँ पर रहा मेरा पराठा टेस्टी टेस्टी। सो फाइनली अभी हमने पराठा खा लिया, तो वापस से चलते हैं मसूरी। रास्ते में मुझे एक पर्पल कलर का फ्लावर दिख गया, जो मैंने मम्मा को बोला कि ये मुझे तोड़ के दो। मम्मा ने मुझे तोड़ के दिया। वाह कितना खूबसूरत है, फ्लावर फ्लावर फ्लावर। आई लव द फ्लावर। वाह कितना ज़्यादा क्यूट है। इतना ज़्यादा चल चल के मेरे पेट में दर्द हो गया। और जैसे ही हम अकेडमी आए, हम पेड़ के नीचे बैठना पड़ा, क्योंकि अभी होने लग गई बारिश। देखो ऐसी चीज़ें पहाड़ पर तो नॉर्मल है, बट अगर कोई टूरिज्म यहाँ आएगा ना, उसको पक्का अपने लिए अम्ब्रेला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, वो भी एकदम भयानक। एक दिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हम घूमने के लिए माल रोड गए हुए थे और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। लगभग 1-1.5 घंटे तक बारिश हुई। हमें कपड़ों की शॉप में खड़ा रहना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर हजारों IAS ऑफिसर रोज के जाते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कलेक्टर है कौन नहीं है। सो इसमें एक करेज ओपिनियन कि आप अपने साथ एक अम्ब्रेला रखो। एंड उसके बाद हम मिले रवि सियाग सर से, क्योंकि अभी वो यहाँ पर आए हुए थे। सो गाइस, इट्स टाइम टू से गुड बाय मसूरी, क्योंकि हमारा टाइम फिनिश हो चुका है। अभी हमें फिर से जाना है दिल्ली। तो हमने अपनी कैब बुक करी और अभी चलते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कितना कोहरा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर आप कभी भी आओ ना, तो घूमने का मोटिव लेके आया करो, मेरी तरह मत आया करो फालतूगिरी करने के लिए। इतनी मस्त ठंडी हवा चलती ना, एकदम आपकी नाक बहने लग जाएगी। और हाँ, जब भी मसूरी का प्लान करो गर्मी में करना, क्योंकि ठंड के मौसम में आपकी कुल्फियाँ जम जाएगी। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों पर जाकर मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि भुट्टा खाया। I'm just kidding guys, बस गरम गरम भुट्टा मिल जाए तो और क्या ही चाहिए ऐसे नजारों में। मेरा मन कर रहा है कि मैं इधर सो जाऊँ, तभी मुझे दिखे कि बारिश होने लग गई। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर नॉर्मल बात है बारिश होना, इसीलिए मोटा भाई दिल पे नहीं लेने का, एंजॉय करने का एकदम। हे एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी कौन है वो लोग जिन्हें ऐसे टन पर चक्कर आते हैं? मुझे तो मजा आता है यार। एंड गाइस, मैं सोने की बात कर रही थी और मैं सच में सो गई, और मैंने उठकर विंडो की ओर देखा तो मुझे कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसको देख के मुझे लगा ये तो पहाड़ नहीं है, ये तो रोड में है। मतलब कि हम पहाड़ उतर चुके हैं और अभी हमें टैक्सी भी चेंज करनी पड़ेगी। पहले हम उस आगे वाली टैक्सी में थे और अभी हमें इस वाली टैक्सी में बैठना है। और घंटों तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया मुझे आगे बैठना है या पीछे। फाइनली मुझे अभी पीछे बैठना पड़ेगा। जैसे तैसे मैं रेडी तो हो गई पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए, तभी मुझे बोला कि नहीं आगे वाली सीट पे जाकर बैठो। और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई, मैं आगे वाली सीट पे बैठने के लिए जा ही रही थी, मुझे बोला नहीं पीछे बैठ जाओ। अभी यहाँ से बैठे बैठे ये नज़ारे एंजॉय करते हुए जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है। सीरियसली गाइस, मुझे आगे वाली सीट पे बैठना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, पीछे नहीं बैठना मुझे। कोई बात नहीं गाइस, दिल को तसल्ली दे दी है। और यहाँ पर रास्ते में मुझे इतनी सारी पेंटिंग दिखी, क्योंकि अभी कांवड़ियों का टाइम चल रहा है, तो ऑब्वियसली हरिद्वार वाले रूट पे ऐसी पेंटिंग्स तो होगी ना। उसके बाद हमने एक बहुत ही घटिया डिसीजन लिया, जो था इस रेस्टोरेंट पे रुकना। 1 नंबर का बकवास रेस्टोरेंट। गाइस, कभी भी इस रूट पे जाओ ना, इसमें बिल्कुल मत रुकना। यहाँ का स्टाफ इतना बदतमीज है कि हमने उनसे कहा कि हम आपके यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, वो बोले मत आना। मतलब सीरियसली कैसे कैसे लोग होते हैं। कोई बात नहीं गाइस, मूड तो खराब हो ही चुका है, चेहरा नहीं होने देंगे, इसलिए हमने ग्लास पर ये दुपट्टा लगा लिया। सो अभी हम रुके एक दूसरे रेस्टोरेंट, जो कि काफी ज्यादा सही है, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है। वहाँ से मैंने अपने लिए 2 डेयरी मिल्क ले ली, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं। That's it for today guys. I hope you like this vlog. I'll meet you in the next vlog. Subscribe for more. Thanks for watching. Bye bye.